बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम वीडियो बना रहे हैं कि इस मैनेजमेंट सिस्टम से क्वेश्चन है जिसमें ईआर मॉडल के ऊपर क्वेश्चन है। ये ईआर मॉडल का गिवन है क्वेश्चन में दो एंटिटीज़ और उनके बीच में रिलेशनशिप, लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप भी दो हैं, एक R1 रिलेशनशिप है और एक R2 रिलेशनशिप है। ठीक है, R1 रिलेशनशिप एक गिवन है 1 to many, E1 और इनटू के बीच में है, उस टू के बीच में उसकी जो टाइप है वो मैनी है, 1 to many है। और जो E1 और E2 के बीच में है उसकी टाइप है मैनी टू मैनी। और E1 एंटिटी के अंदर ए एट्रीब्यूट है जो प्राइमरी की है और E2 के अंदर जो है बी एट्रीब्यूट है जो कि वो भी प्राइमरी की है। अब हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दिस ईआर मॉडल इनटू रिलेशनशिप मॉडल। और साथ मेरे पास ऑप्शंस भी हैं गिवन। मतलब जब हम इस ईआर मॉडल को, इस डिज़ाइन को जो है रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं तो कितनी मिनिमम नंबर ऑफ जो है रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो ईआर मॉडल क्या होता है, डिज़ाइनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं ब्लूप्रिंट है डेटाबेस का, लेकिन जब वो ब्लूप्रिंट या फिर उस डिज़ाइन को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिज़िकली इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे किस मॉडल की ज़रूरत पड़ती है, रिलेशनल मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। और रिलेशनल मॉडल में हम कैसे जो है रिप्रेजेंट करते हैं, टेबल्स की फॉर्म में। मतलब हम E1 का, E2 का, R1 का और R2 का, इन चारों का टेबल बनेगा, इन चारों का। ठीक है, मतलब E1 इंटू R2, ये मतलब ये रिप्रेजेंट क्या करें, टेबल्स। और टोटल नंबर ऑफ टेबल्स कितनी हो गई, 4। लेकिन 4 भी यहाँ पे ऑप्शन में है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स। तो ये कॉन्सेप्ट है टेबल को रिड्यूस करने का। क्या हम चार टेबल को रिड्यूस करके जो है बना सकते हैं? इसके लिए हमें रिलेशनशिप को पहले देखना पड़ेगा। तो 1 to many रिलेशनशिप है या मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, क्या हम रिड्यूस कर सकते हैं? तो अगर हम बात करें सबसे पहले R1 रिलेशनशिप की, मतलब 1 to many, जब भी आपके पास 1 to many रिलेशनशिप होगा तो 1 to many रिलेशनशिप में जो R1 रिलेशनशिप है इसके अंदर प्राइमरी की कौन सी बनती है, मैनी वाली साइड्स की। मीन्स E1 के अंदर A प्राइमरी की, E2 के अंदर B प्राइमरी की है। R1 के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आएंगे, A एंड B। ठीक है, R के अंदर मेरे पास दो एट्रीब्यूट्स आएंगे A और B, लेकिन इन दोनों में से प्राइमरी की कौन सी बनेगी, B। ठीक है, मैनी तरफ वाले, जिस तरफ मैनी है वो बनेगी, इसमें प्राइमरी की बनेगी। हमने पिछले वीडियो में इसको कवर किया था। मैंने ऑलरेडी 1 to 1, मैनी टू 1 और मैनी टू 1 to मैनी के बारे में जो है वीडियो बनाई हुई है, बल्कि मैनी टू मैनी की भी बनाई हुई है। आप कैसे हम डिसाइड करते हैं कि प्राइमरी की जो है हम कैसे हम रिड्यूस करते हैं, आप उसको प्लीज़ उन वीडियोस को देख लें ताकि आपको समझ आ गए। ये जो है बी, मैं यहाँ पे बोलूँ बी भी प्राइमरी की है और ये भी बी प्राइमरी की है, तो इन दोनों टेबल्स को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बिकॉज R1 के अंदर भी B है और E2 के अंदर भी B है, तो जब दो टेबल्स को हम सेम प्राइमरी की बनाएंगे तो इन दोनों को रिड्यूस करके, मतलब इनको इकट्ठा करके हम एक टेबल बना सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं तो R2 की। R2 के अंदर पहले तो एट्रीब्यूट्स कौन कौन से आएंगे, सेम A B। ठीक है, मतलब दो एट्रीब्यूट्स आएंगे, E1 का A आएगा और E2 का B आएगा। लेकिन R2 के अंदर प्राइमरी की कौन सी बनेगी, वो कैसे पता लगता है, प्राइमरी की और कैंडिडेट की कैसे पता लगता है? तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर जब भी प्राइमरी की बनेगी वो दोनों कंबाइन बनेगी। ठीक है, कंपोजिट मीन्स दोनों को मिलके ही बनानी पड़ेगी। जब दोनों को मिलके बनानी पड़ेगी तो ऑब्वियसली अकेली यहाँ पे इसको मैं ए को लेके कंबाइन नहीं कर सकती हूँ, ना मैं बी को इसके साथ कंबाइन कर सकती हूँ। मतलब यानी या तो R1 को जो हो मैं E1 के साथ कर सकती हूँ, ना मैं R2 को इसके साथ कंबाइन कर सकती हूँ। मतलब इसमें रिड्यूस नहीं होगा, इसमें रिड्यूस नहीं होगा। मैनी टू मैनी जो है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में जो है रिड्यूस नहीं कर सकती। तो टोटल कितने हुए, एक टेबल ये बना फर्स्ट टेबल, दूसरा टेबल इन दोनों का कंबाइन करके बन जाएगा टेबल 2, और तीसरा टेबल ये बनेगा R2। ठीक है, T1 का जो बनेगा R1 का और
E2 का कंबाइन करके बन गया। कितने टेबल बनेंगे? 3। तो द आंसर इज 3। दिस इज हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन ऑफ ER मॉडल। ठीक है, तो मैंने इनकी ऑलरेडी जो है वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे मैंने इनके पूरे क्वेश्चन जो पूरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। थैंक यू सो मच।